हाय अस्सलाम वालेकुम। हाय अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश लर्निंग का फर्स्ट लेसन करेंगे और इसमें आपको कुछ यानी कि बुनियादी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम शुरुआत में उन्हीं को जानेंगे। जैसे कि लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए। अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं और स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं। कैपिटल लेटर्स यानी कि ABC वो बड़े वाले हरूफ होते हैं जिनको शुरुआत में या मेन पॉइंट यानी कि जो मारूफ चीज़ें होती हैं उनके शुरुआत में लिखे जाता है। और जो होते हैं स्मॉल लेटर्स वो बुनियादी तौर पर हर रूल्स में होते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ काउ। इसमें जो दिस है वो फर्स्ट स्टेप है, वो पहला हरूफ है, इसलिए वो बड़ा लिखा जाता है हर लाइन में। और आपको पता भी हो ये इंग्लिश सीखने का बुनियादी ज़रिया है। जैसे कि ये जावेद अहमद डॉक्टर अब्दुल्ला, इसमें क्या है कि ये सारे नाम हैं, ये मारूफ हैं यानी कि स्पेशल हैं। जावेद और अहमद और डॉक्टर और अब्दुल्ला, इन सब के पहले हरूफ बड़े हैं। कराची वगैरह हो गया, बुनियादी चीज़ें ये थोड़ा बहुत आपको जानना है। और इसके बाद हम आज के लेसन में बुनियादी टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस ये जो इंग्लिश के बुनियादी फ़ेल हैं जिनके बगैर इंग्लिश जो कहते हैं नामुमकिन है। देयर इज़ बेस्ट वे टू लर्न। हम हम पहले ये टेंस करते नहीं, आज के मतलब के लेसन में सिर्फ इनके नाम और इनकी बुनियादी चीज़ें डिस्कस करेंगे। Definition of tense in English grammar. A tense is a form of verb that is used to show the time of action. यानी कि ये किसी भी काम को इंग्लिश में किसी भी काम को करने के लिए जो बुनियादी फ़ेल यानी कि उसको तरतीब देने के लिए जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं उन्हें टेंस कहते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, कितने टेंस हैं? 3 तरह के हैं। उनके आगे उनके आगे अक़साम हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। इनके फिर आगे आगे अक़साम है। प्रेजेंट की है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस की भी आगे अक़साम है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस की भी आगे अक़साम है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस हैं जिनके बगैर इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना जो कहते हैं ना ज़रूरी नहीं हो सकता। ये कुछ रूल्स हैं, हम इनके नेक्स्ट लेक्सन में इनके बुनियादी कुछ डेफिनेशन भी करेंगे और एग्जांपल भी करेंगे। तो इसके अलावा आपको सबसे बुनियादी चीज़ होती है प्रैक्टिस में ख़ुद की तरफ से प्रैक्टिस। आप ख़ुद की तरफ से प्रैक्टिस करें, नावल पढ़ें और ख़ुद की तरफ से अकेले में चलते फिरते दरख्तों को देख कर, नेचर को देख कर आप कुछ इंग्लिश अल्फाज बोलें और ख़ुद से प्रैक्टिस करें। सबसे बुनियादी जैसे कि ये कुछ मिक्स्ड कंडीशनल हैं। इसी तरह जैसे कि इट इज़ पॉसिबल फॉर द टू पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस refer to different times and resulting sentence in mixed condition sentence। इसकी कुछ टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, क्लासेस हैं। इनके आगे फिर मतलब कि उस डेफिनेशन के आगे तशरीह की गई है। तशरीह इसलिए की जाती है, इजाफी इसलिए डिटेल लिखी जाती है कि पढ़ने में और समझने में आपको प्रैक्टिस के तौर पर वो टॉपिक अहमियत के हामिल होते हैं। इस तरह एग्ज़ाम्पल हैं, उसके फिर आगे फंक्शन है, एग्ज़ाम्पल है, ये हम बाद में करेगा। मैं सब समझा दूंगा आपको। और जैसे कि ये फंक्शन दीज मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस रिफर्स टू एन अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन एंड इट्स द but real past result in these mixed conditional sentence. The time is if clause is now I are always in the main clause before you. For example, if I wasn't afraid of spiders, it is contrary to present reality. I am afraid of the spiders, I didn't pick it up। इसमें ये बताया गया कि आप मिसाल को तो स्पाइडर के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है और इस टॉपिक को यहाँ रखने का मकसद है कि आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाए जाएं। अगर आपको इन सब की पीपीटी स्लाइड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आपको पीपीटी स्लाइड भी प्रोवाइड कर दूँगा। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। आज पहला लेक्चर था। होप यू आर ऑल गुड
थाट अबाउट इट। तो सो कैरी ऑन और दुआ में याद रखना। माशाल्लाह। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।